नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील पीर महल से 5 किलोमीटर दूर दिरखाना रोड पर AR मेडिकेयर हॉस्पिटल में। इस हॉस्पिटल को इंग्लैंड के हॉस्पिटल की तर्ज पर बनाया गया है। मकसद ये है कि ये हमारे अपने लोगों की, जो कि गरीब और नादार लोग हैं और जो हमारी कम्युनिटी है, हम उसको सर्व करें और उसकी खिदमत करें। जो आपका हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में बाहर की जो ममालिक हैं, किन किन ममालिक के डॉक्टर जो हैं वो आप लोगों के साथ वाबस्ता हैं? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो भी क्वालिटी है ना चीज़ों की, वो जो इंग्लैंड के अंदर जो NHS हेल्थ स्ट्रक्चर है उसी के अकॉर्डिंगली हम वो सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। थिएटर के अंदर कोई भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी उन हर एक्टिविटी के लिए एक चेक एंड बैलेंस होता है। हर चीज़ का हमारे पास रजिस्टर होता है। ये पाकिस्तान के अंदर भी रिक्वायरमेंट है और जो UK के अकॉर्डिंगली जो भी चीज़ें होती हैं वो भी हमने यहाँ पे फॉलो की हुई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस हॉस्पिटल के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद इलियास साहब। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वक्त देने का बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ़ लाए। सर, सिटी से बाहर वीरान में आपने इस हॉस्पिटल को बनाया है। हमने सुना है कि इस हॉस्पिटल को इंग्लैंड के हॉस्पिटल की तर्ज पर बनाया गया। इस बात में कितनी सदाकत है? जी ये बात आपकी बिल्कुल सच है। हॉस्पिटल की तर्ज पे इसको इसलिए बनाया गया है क्योंकि इसके बनाने के पीछे जिस शख्सियत का सारा रोल है और अमल है, उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद असलम रज़ाक, जो मेरे बड़े भाई भी हैं और वो सन 2003 से इंग्लैंड में गवर्नमेंट जॉब है इंग्लैंड में उनकी NHS की एज अ कंसल्टेंट आई सर्जन के, और गुज़श्ता 22 सालों से वहाँ पे वो मुकीम है। और वहाँ की जितनी भी मेडिकल की उनकी जो एक्सपर्टीज़ है, जो काम है, उसके मुताबिक उनकी सोच थी कि यहाँ पे वो चीज़ बनाई जाए जो वो वहाँ पे देखते हैं। ये हॉस्पिटल जो है ये सिटी से बाहर लोकल रोड है जिसके साथ आप लोगों ने बनाया। क्या वजह है इसको इस लोकल एरिया के साथ क्यों बनाया आप लोगों ने? जी, इसकी बुनियादी वजह ये है कि ये जो जगह है ये हमारी अपनी ज़ाती ज़मीन है यहाँ पे, और डॉक्टर साहब की और फैमिली की यहाँ पे, क्योंकि हमारा घर भी यहाँ पे मौजूद है। तो इस वजह से इसकी मकसद ये था कि अगर हमने ये काम करना है तो उसको हम अपने उससे शुरू करें जिसमें हमारी कंट्रीब्यूशन भी हो। उनकी ख्वाहिश ये होती थी कि अगर मैं पाकिस्तान में कभी भी आऊँ, अगर वहाँ से मैंने अगर जॉब ख़त्म भी करनी है तो पाकिस्तान में कुछ ऐसा बनाऊँ कि जिसके लिए जो है ना लोगों को ऐसी जगह मिले जहाँ किसी किस्म के भी इलाज के लिए, स्पेशली आँखों का जब उन्होंने स्टार्ट किया है तो उसके लिए उन्हें किसी बैरून मुल्क भी जाने की ज़रूरत ना पड़े। बस मकसद ये है कि ये हमारे अपने लोगों की, जो कि गरीब और नादार लोग हैं और जो हमारी कम्युनिटी है, हम उसको सर्व करें और उसकी खिदमत करें। जो आपका हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में बाहर की जो ममालिक हैं, किन किन ममालिक के डॉक्टर जो हैं वो आप लोगों के साथ वाबस्ता हैं? जी, एक तो डॉक्टर साहब खुद, क्योंकि वो उनकी सारी प्रैक्टिस और सारा जो है जॉब वो इंग्लैंड की है, सारी मेडिकल की, तो वो आते हैं। और दूसरी गाहे बगाहे जो उनके कंसल्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर्स हैं, कोलीग हैं इंग्लैंड में, जैसे अभी रिसेंटली दिसंबर में उनके 2 कंसल्टेंट थे, डॉक्टर कॉर्नर और डॉक्टर माइकल स्मिथ, वो यहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने एक हफ़्ता हमारे साथ गुजारा। और यहाँ पे हमने एक फ्री कैंप भी अरेंज किया जिसमें उन्होंने तकरीबन 300 से ज़्यादा मरीज़ों का मुफ्त जो है उनका चेकअप किया, और उनमें से काफ़ी सारे लोगों की जिनकी सर्जरी की और या आगे ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी वो ट्रीटमेंट भी करवाई। सर, इस हॉस्पिटल में किन अमराज का जो है वो आप लोग इलाज करते हैं? अभी जो पहले हमने स्टार्ट किया वो तो आँखों का हॉस्पिटल का था, और फिर अभी पिछले साल अगस्त में हम लोगों ने गायनी और पीड्स का स्टार्ट किया है। और अभी इंशाल्लाह 1 फ़रवरी से हम लोग, फरवरी की पहले हफ्ते से इंशाल्लाह हम लोग जनरल सर्जरी और 24 घंटे मेडिकल एमरजेंसी की इंशाल्लाह सर्विस प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे। सर, पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए जो इस्तेमाल होने वाले आलात हैं वो आप लोगों ने कहाँ से मंगवाए हैं? जी, जितनी भी मशीनरी है जो कि आँखों के, जो पहले आँखों के या दूसरी अमराज के लिए इलाज के लिए भी इस्तेमाल होती है, वो सारी हम लोगों ने बाहर से, इंग्लैंड से, फ्रांस से, जर्मनी से इम्पोर्ट की हैं। डॉक्टर साहब ने खुद इम्पोर्ट की हैं। सर, हम ये चाहेंगे कि इंग्लैंड की तर्ज पर बनाया गया तहसील पीर महल में ये जो हॉस्पिटल है हम अपने नाज़रीन को दिखाना चाहते हैं। जी ज़रूर, आप इसके लिए आपको अंदर तशरीफ़ लाना पड़ेगी। जी, और फिर हम आपको दिखाते हैं कि इंग्लैंड की तर्ज में इसमें क्या है। बिल्डिंग आए। तो हर जगह यही होती हैं, लेकिन इंग्लैंड की तर्ज में इसमें क्या है वो आप आएंगे तो चले आपको आए, पता हमारे चलेगा। नाज़रीन को दिखाएं। जी बिस्मिल्लाह। जी, अभी आपको लेके चलते हैं हमारा जो डायग्नोस्टिक सेंटर है, जो लेज़र रूम है, जहाँ पे हमारे डायग्नोस्टिक के और असेसमेंट के जितने इक्विपमेंट हैं जो स्पेशली आई से रिलेटेड हैं वो इस कमरे में मौजूद हैं। तो आपको दिखाते हैं कि वो क्या चीज़ है जो कि इंग्लैंड की तर्ज पे और जो जदीद तरीन है।
तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारे पास जो मशीन है इसको जो है वो विजुअल फील्ड मशीन कहते हैं। ये काले मोती है और जिसको ग्लाकोमा कहते हैं। ग्लाकोमा के पेशेंट्स के जो है ना विजन का टेस्ट करने के लिए मशीन यूज़ होती है। और ये आगे हमारे पास जो लेटेस्ट मशीन है जो डायबिटिक पेशेंट के लिए, डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज के लिए हमारे पास मौजूद हैं। इसको विट्रा मल्टी स्पॉट लेज़र कहते हैं। ये हमारे पास मौजूद है। कैटरेक्ट पेशेंट होते हैं, उनका जो लेंस नंबर निकालना होता है तो एक्सियल लेंथ निकालनी होती है, तो उसके लिए ये मशीन हम यूज़ करते हैं। अरे आप आए, हमें जो आपके मेन वार्ड्स हैं उनका विज़िट करवाएं। हॉस्पिटल में कौन सी चीज़ है जो कि बेसिकली इंग्लैंड की तर्ज पे है, वो हमारा सर्जिकल एरिया है। तो चले आए मेरे साथ में, आपको विज़िट करवाता हूँ। तो हमारे पास वाइटल स्टेशन के साथ वाइटल मॉनिटर भी मौजूद हैं और जितनी इमरजेंसी मेडिसिन या ट्रीटमेंट के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ से बेसिकली एरिया स्टार्ट होता है जहाँ से पेशेंट और जो उनके साथ कंसल्टेंट हैं या पैरामेडिकल स्टाफ हैं, स्टाफ नर्सिंग हैं, जो ओटी के जितने लोग हैं वो यहाँ पे सिर्फ मौजूद होते हैं। उन्होंने पेशेंट को गाइड कर रहे हैं, जो हमारे SOPs हैं उसके मुताबिक वहाँ से उनको पेशेंट को हम वो फॉलो करवाते हैं और उसी तरह से हम उनको अंदर लेके जाते हैं। ये एक हमारे पास मशीन है जिसको ह्यूमिडिटी कंट्रोल मशीन कहते हैं और उसके साथ आपको बाकी मशीनें भी नज़र आएंगी। जैसे ये हमारे पास क्लाइमेट कंट्रोल और जो इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए हैपो फिल्टर्स है, इसमें इसके अंदर शामिल हैं। और ये एयर को जो थिएटर की एयर है इसको तकरीबन एक घंटे में 22 दफ़ा पूरी एयर को रोटेट करता है और उसको जर्म फ्री करता है और इन्फेक्शन कंट्रोल करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अच्छा, ये हमारे पास ना एयर प्योरीफायर मशीन है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि हमने अभी इसको ऑन किया हुआ है। इसकी जो एयर क्वालिटी है वो गुड है स्टिल। अगर आपके कैमरा मैन इसको दिखा सकते हैं वो दिखाएँ, ठीक है। इसका टेम्परेचर भी यहाँ पे आता है और ये देखिए इसकी क्वालिटी भी गुड है। यहाँ पे ज़रा फोकस करें सर, ये देखें, ये आपको एयर की क्वालिटी जो थिएटर के अंदर होती है एयर की क्वालिटी भी बताएगा। जो कि सर्जिकल साइट इन्फेक्शन जो होते हैं ना ड्यूरिंग सर्जरी, अगर पेशेंट को कोई और इन्फेक्शन लग गया, वो करवाने कुछ है तो आपने कोई और उसको इन्फेक्शन लगा दिया, जो कि मिस हैंडल होती हैं चीज़ें, उससे बचने के लिए सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और हर चीज़ की हमारे पास रिटन फॉर्म के अंदर SOPs हर चीज़ लिखी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। आए, ये हमारे पास बेसिकली फेको मशीन होती है जिसे कहते हैं फेको एमल्सिफिकेशन मशीन। ये बेसिकली आपको पता है कि जो मोतियों को तोड़ते हैं, आंख में जो सफ़ेद मोतिया होता है उसको अल्ट्रासाउंड की मदद से तोड़ते हैं ताकि टांकों के बगैर, जिसको कहते हैं आजकल जदीद तरीका है, जो वो मशीन है फेको एमल्सिफिकेशन मशीन, ठीक है। इसी तरह ऑपरेशन थिएटर में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ों में से आती है वो माइक्रोस्कोप होती है। आँख की सर्जरी है, उसको जूम करके देखना होता है कहाँ पर आपने वर्क करना, तो उसको वर्क करने के लिए हमारे पास सर्जिकल माइक्रोस्कोप है। इसी तरह हमारे पास ये जो बेड है, OT चेयर है, बेसिकली ये जदीद तरीन है। आपको पता है कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जिन्होंने करवानी तो वहाँ की सर्जरी होती है, उनको मोरों का भी मसला होता है, मल्टीपल इंजरीज़ होती है, मसले मसाइल होते हैं, तो ये पेशेंट कंफर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके बड़े भाई कब इंग्लैंड से आते हैं पाकिस्तान और इस हॉस्पिटल में कब आते हैं? जी वो हॉस्पिटल में हर जो है 6 हफ़्ते के बाद पाकिस्तान में आते हैं। 6 हफ़्ते उनकी इंग्लैंड में, जैसे मैंने पहले बताया था, इंग्लैंड में 6 हफ़्ते उनकी जॉब होती है और 6 हफ़्ते उनका ऑफ़ होता है वहाँ पे। जो 6 हफ़्ते ऑफ़ होता है उसमें फिर वो पाकिस्तान में आते हैं। तो वो हम पहले से जितने भी हमारे लोग जानने वाले हैं या हमारे जो पेज है, वेबसाइट है, उस पर हम लोग जो है ना उनके आने की डेट मेंशन कर देते हैं और लोग अपॉइंटमेंट पहले लेते हैं और उस अपॉइंटमेंट के मुताबिक फिर जब वो आते हैं तो उनका चेकअप होता है और इलाज होता है। अच्छा, ये हमारा गायनी का ऑपरेशन थिएटर है, ठीक है। सबसे पहले इस मशीन से आगाज़ करते हैं। ये बेबी वार्मर है, न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं, ठीक हो गया, उनको जो वार्म करने के लिए, उनका जो बॉडी टेम्परेचर है उसको सेट करने के लिए ये मशीन होती है, इसको कहते हैं बेबी वार्मर, ठीक है। इसी तरह ये जो मशीनें होती हैं ऑपरेशन थिएटर की, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, कॉटरी मशीन होगी, सक्शन मशीन होगी, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ का हमारे पास बैकअप भी पड़ा हुआ है कि इन केस अगर कोई चीज़ मशीनरी है, कोई खुदा ना खास्ता कोई मसला मसाइल आ रहा है तो आपके पास बैकअप पे हर चीज़ होनी चाहिए। ये OT का बेड है, इसका दिखाएं ज़रा, ये देखें, ये गायनी थिएटर का बेड है, ये भी उसी तरह होता है, ठीक है। इसकी ज़रा पोजीशनिंग अलग है क्योंकि यहाँ पे प्रोसीजर्स भी अलग हो रहे हैं। ये हमारे पास एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन पूरा फंक्शनल है, ठीक है। अरे टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एयर कंडीशन डबल लगे हुए हैं क्योंकि ऑपरेशन थिएटर का जो बेसिकली टेम्परेचर होता है ना ऑप्टिमम, वो 20 से 22-24 के दरमियान होना चाहिए। शदीद गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको कंट्रोल करना पड़ता है। आपकी हर चीज़ भी ठीक है ना, अगर आपका टेम्परेचर नहीं सही फिर भी रिस्क है, सर्जरी फिर भी रिस्क है। अच्छा, ये हमारा जो कॉरिडोर है इसके अंदर मेल और फीमेल के चेंजिंग रूम्स हैं, ये देखें, यहाँ पे मेल चेंजिंग रूम है, अलग है, सेपरेट है, वॉशरूम वगैरह बना हुआ है, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन है जो होनी चाहिए। दिखाएं ज़रा,
ये अलग चेंजिंग रूम बना हुआ, मेल फीमेल दोनों के लिए अलग अलग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो भी क्वालिटी है ना चीज़ों की, वो जो इंग्लैंड के अंदर जो NHS इंग्लैंड के अंदर जो है ना उनके जो हेल्थ स्ट्रक्चर है उसी के अकॉर्डिंगली हम वो सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। ये डॉक्टर साहब के कोलीग हैं। ये जो रूम है ना कॉफ़ी रूम, ये उनकी मेमोरी के अंदर डॉक्टर साहब ने बनाया। इंग्लैंड के अंदर उनके कोलीग थे। थिएटर के अंदर कोई भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो भी, उन हर एक्टिविटी के लिए एक चेक एंड बैलेंस होता है। हर चीज़ का हमारे पास रजिस्टर होता है। ये पाकिस्तान के अंदर भी रिक्वायरमेंट है और जो यूके के अकॉर्डिंगली जो भी चीज़ें होती हैं वो भी हमने यहाँ पे फॉलो की हुई हैं। लोग छुपाते हैं, लेकिन आपने लिखना है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो क्यों हुआ है, और उसकी बाद में इंक्वायरी हुई है, उसको अपने सॉर्ट आउट कैसे किया। हर चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड है। कोई एडवर्स इफेक्ट हो गया हमारे पास, ये देखें सर्जिकल साइट इन्फेक्शन लोगों ने संभाल के रखा हुआ है। ये आप खुद से कर रहे हैं या ये जो इंग्लैंड से आपको जो हदायत मिलती हैं जिस तरह या जिस तरह का काम ये बेसिकली ऑपरेशन थिएटर को जो रूल्स है ना, जो रूल्स एंड रेगुलेशन SOPs हैं, वो इंग्लैंड वाली ही फॉलो कर रहे हैं। इंग्लैंड वाली, इवन के वहाँ से लोग आके हमें बाकायदा वो ट्रेनिंग दे के गए हैं। जी नाज़रीन, हमने आपको इस हॉस्पिटल का विज़िट करवाया। इनकी टीम के जो मेंबर हैं उनसे बात की और उन्होंने हमें तफसील के साथ इस हॉस्पिटल का विज़िट करवाया और जो इस हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने वाली जो मशीनरी हैं वो दिखाई, और जो है इस हॉस्पिटल में जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन के साथ साथ जो इधर इनकी रिक्वायरमेंट है, चेक एंड बैलेंस इन्होंने रखा हुआ है। और ये कह रहे हैं कि हमें स्पेशल जो हमारे ट्रेनर हैं वो इंग्लैंड से आए हैं, वो हमें ट्रेनिंग दे के गए हैं। तो हमने आपको मुकम्मल तफसील के साथ इस हॉस्पिटल का विज़िट करवाया और जो इनके सीनियर मेंबर्स हैं, जो ओनर्स हैं, जो चीफ एग्जेक्टिव हैं, उनसे बात करवाई। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।